श्रीलंका में सिलसिलावार धमाकों में मरने वालों की तादाद बढ़कर हुई 207, 450 से ज्यादा अफराद जख्मी। इन धमाकों में 4 हिंदुस्तानी समेत 11 गैर मुल्की शहरी भी हुए जाबहक, जबकि 9 हैं लापता। श्रीलंका के चेलाऊ में मस्जिद पर फेंका गया पेट्रोल बम, हमले में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं। श्रीलंका के वजीर आजम रानिल विक्रमसिंघे ने दिया बयान, कहा जांच एजेंसी के पास इम्कानी हमले की खुफिया इत्तला थी लेकिन उसे शेयर नहीं किया गया। सऊदी अरब की एक सिक्योरिटी सर्विस बेस पर हमला, 4 हमलावर हलाक। पाकिस्तान ने एक मर्तबा फिर की जंगबंदी मुआहदे के खिलाफ वर्जी, जम्मू कश्मीर में जिला पूंछ के शाहपुर सेक्टर में पाकिस्तानी फौज ने की फायरिंग। आखिरी मरहले के चुनाव के लिए आज से दाखिल किया जाएगा पर्चे नामजदगी, 26 अप्रैल को पीएम मोदी दाखिल कर सकते हैं पर्चे नामजदगी। तीसरे मरहले के लिए तशहीरी मुहिम इतवार की शाम खत्म, 30 अप्रैल को 116 सीटों पर होगी पोलिंग। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र और राजस्थान का करेंगे दौरा, इंतखाबी रैली से करेंगे खिताब। राहुल, सोनिया और प्रियंका आज करेंगी अमेठी का दौरा, पार्टी कारकुनान के साथ करेंगी मीटिंग। राजनाथ सिंह का राजस्थान दौरा आज, बीकानेर समेत दीगर कई इंतखाबी रैली से करेंगे खिताब। अमित शाह आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोलकाता के एक होटल में तकरीबन 9 बजे करेंगे मीडिया से खिताब। वरुण गांधी ने की मुस्लिम वोटरों को राग़िब करने की कोशिश, कहा मुसलमान वोट दे या न दे काम होगा। बीजेपी ने दिल्ली की 4 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान, शुमाली मशरक़ से मनोज तिवारी को बनाया अपना उम्मीदवार। कांग्रेस ने हरियाणा के लिए 5 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सोनीपत हल्के से दिया टिकट। राहुल गांधी आज राफेल मामले पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे जवाब, 30 अप्रैल को होगी सुनवाई। पीएम मोदी बायोपिक मामला, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। शारदा चिटफंड घोटाला मामला, कोलकाता के साबिक पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के जवाब पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी समाअत। टिकटॉक ऐप पर पाबंदी का मामला, मद्रास हाई कोर्ट की फहश कंटेंट वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। 1984 सिख फसादात मामला, मुलजिम नरेश सहरावत और यशपाल सिंह की अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई आज। सुमित कुमार नामी सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अहलिया समेत 3 बच्चों का किया कत्ल, गाजियाबाद के इंदिरापुर का है ये पूरा मामला। धोनी की तूफानी बल्लेबाजी के बावजूद चेन्नई को मिली शिकस्त, बेंगलुरु ने 1 रन से जीता मैच। राजस्थान और दिल्ली का मुकाबला आज, दोनों टीमें जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में होंगे आमने सामने। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती को बनाया निशाना, कहा अपने दौर में बीजेपी को खुश रखने के लिए दफा 370 को किया खोखला। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला का बयान, अनंतनाग में वोटर बड़ी तादाद में अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे, बाइकॉट से बीजेपी और आरएसएस को पहुंचेगा फायदा। मुल्क के मफादात के वक्त कांग्रेस और बीजेपी को नहीं रहता है कश्मीर याद, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का बयान, साध्वी प्रज्ञा के बयान की मजम्मत। कांग्रेस कश्मीर को लेकर संजीदा, पार्टी के रियासी सदर जीए मीर का बयान, कहा मुल्क में इक़्तिदार में आए तो रियासत के हालात में आएगी बेहतरी। अनंतनाग के पहले मरहले की इंतखाबी मुहिम इख्तिताम पजीर, तैयारियों का हतमी जायजा लेने की गर्ज से मीटिंग मुनक़िद, इलेक्शन ऑब्जर्वर्स दीगर मुतल्लिक़ीन ने की शिरकत। 23 अप्रैल को अनंतनाग जिले में होगी पोलिंग, तमाम इंतजामात मुकम्मल, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात।
करगिल में इंतखाबी अमले का तरबियती प्रोग्राम 350 से ज्यादा अफराद ने लिया हिस्सा। शुरा को इंतखाबी उमूर से कराया गया वाकिफ। आजाद उम्मीदवार डॉक्टर रिदवाना सनम का बयान। कुलगाम में उम्मीदवारों के लिए खातिर ख्वाह नहीं किए गए हैं इंतजाम। चुनावी मुहिम में काफी मुश्किलात का करना पड़ रहा है सामना। रियासती कांग्रेस के सदर जे मीर का बयान। कांग्रेस इक़्तिदार में आती है तो रियासत के हालात में आएगी बेहतरी। पार्टी कश्मीर को लेकर है संजीदा। रियासती बीजेपी के नायब सदर सोफी मोहम्मद यूसुफ का बयान। इलाकाई जमातें मजहब के नाम पर लोगों को करती आई है गुमराह, लेकिन अब लोगों में आई है बेदारी। तारीखी मुगल रोड गुज़िश्ता 5 माह से बंद। नवंबर में ही बर्फबारी के बाद शाहराह को किया गया था बंद। पंडितपुरा टंगमर्ग में लोगों ने अज खुद चंदा जमा करके सड़क तामीर करने की पहल की। सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने के बावजूद नहीं हुआ कुछ हासिल। हंदवाड़ा में महकमे PHE की जानिब से एक रोजा बेदारी कैंप। लोगों को पीने के लिए साफ पानी दस्तयाब। बांडीपुरा में एक अदबी तकरीब का इनेकाद। तकरीब में रशीद निसार के शौरई मजमूए अम्मार की रस्म इजरा। गोजी मजलिस अदब तराल और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज तराल की पहल। कॉलेज अहाते में एक कल्चरल प्रोग्राम मुनक़िद। गुजर तबके से वाबस्ता नौजवानों ने की शिरकत। जम्मू के ईडन गार्डन में एक प्रोग्राम का किया गया इनेकाद। महलूक का RSS लीडर चंद्रकांत को पेश किया गया खराज अक़ीदत। जम्मू कश्मीर सोशलिस्ट अवामी फोरम नामी सियासी पार्टी की तश्कील। सियासी पार्टियों पर अवाम को गुमराह करने का इल्जाम। JKSAF आइंदा असम्बली इंतखाबात में लेगी हिस्सा। टंगमर्ग से जियारत बाबा ऋषि को जाने वाली रोड खस्ता। जायरीन और सयाहों को बाबा ऋषि पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना। सड़क पर मैकडम बिछाया जाए लोगों की मांग। भदरवा में स्ट्रीट लाइट्स लगने से गांव वालों में खुशी की लहर। दूर दराज इलाके में 35 सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगाई हैं। फौज के इस इक़दाम से गांव वालों की जिंदगियों में रोशनी आई है। कुपवारा जिले के दर्जनों गांव इंटरनेट और मोबाइल सर्विस से महरूम। रंगवाड़ चौकबेल में मौसलाती निजाम न होने से लोगों को मुश्किलात। इलाके में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मुहैया करने की मांग। पुंछ की मंडी में तहसीलदार और SHO ने बाजारों में दुकानों की चेकिंग की। सड़क पर रखे सामान को हटाया गया और गैर मयारी सामान को फरोख्त न करने की हिदायत दी गई। शेराबाद खोरपटन से ताल्लुक रखने वाले नौजवान का कारनामा। 9वीं जमात के तालिब इल्म आर्यन खान ने तैयार किया एक ड्रोन। कश्मीर के नौजवान सलाहियतों और काबिलियत से मालामाल। ऐसे ही नौजवानों में जिला कुलगाम का मुदस्सिर रहमान डार भी शामिल। फनून लतीफे में उभरते हुए मशहूर मुदस्सिर रहमान मुतवस्सित घराने से ताल्लुक। मागाम क्रिकेट ग्राउंड में गोम प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का खेला गया फाइनल मैच। FCC गोम ने दर्ज की जीत। फारूक अहमद शाह ने खिलाड़ियों में तकसीम किए इनामात। करगिल में हरका बहादुर मेमोरियल आर्चरी चैंपियनशिप का इख्तिताम पजीर। जिले भर से 7 टीमों ने इस चैंपियनशिप में लिया था हिस्सा।